अब देखते हैं द्विपद प्रसार में महत्तम पद कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि a प्लस एक्स की होल पावर n का प्रसार हमको करना है और उसमें से हमको सबसे बड़ा वाला पद निकालना है। सबसे बड़ा वाला पद का मतलब ये होता है कि जिसका आंकिक मान सबसे बड़ा हो, ठीक है ना। तो हमने लिया कि टी आर प्लस वन एक व्यापक पद है। टी आर प्लस वन बराबर क्या होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स पावर आर, ठीक है। और एक दूसरा भी हमने लिया टी आर। टी आर क्या हो जाएगा टी आर माइनस वन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे हमको प्लस वन लाना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको हम लिखेंगे तो एन सी आर माइनस वन ए की पावर एन माइनस आर माइनस वन एक्स पावर आर माइनस वन। इसको अगर मैं समीकरण एक और इसको समीकरण दो ले लूँ तो समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करने पर, ठीक है ना, अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा टी आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई टी आर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर एन सी आर माइनस वन ए की पावर एन माइनस आर माइनस वन और एक्स पावर आर माइनस वन हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई आर इंटू एक्स बाई ए। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि टी आर प्लस वन ये वाला पद बड़ा है तो 100% जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमेशा एक से बड़ा आएगा। अगर अंश बड़ा होता है हर से तो 100% वो जो भी होगा उसका मान एक से ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ टी आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई टी आर इज ग्रेटर दैन वन, मतलब एक से ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा केस भी होता है, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि द्विपद प्रमेय में ऐसा भी होता है कि दो दो पद इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों अंश और हर दोनों समान हो गए, बराबर हो गए, तो हमारा मान क्या आएगा एक हो जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग करेंगे तो एक हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा टी आर प्लस वन छोटा हो और टी आर हमारा बड़ा हो। अगर हर बड़ा हो जाएगा तो 100% एक से छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई टी आर इज लेस दैन वन, ठीक है ना। अब देखिए हम पहला केस लेते हैं। अगर टी आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई टी आर इज़ ग्रेटर दैन वन है, अगर ये वैल्यू जो है एक से बड़ी है तो मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए बाई एक्स और ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई आर और ये आर से आर जब कैंसिल होगा तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर उसको माइनस एक को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये क्या आएगा एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई आर इज ग्रेटर दैन ए बाई एक्स प्लस वन। अगर हम आर को उधर ट्रांसफ़र करें, इसको इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई ए बाई एक्स प्लस में वन इज ग्रेटर दैन आर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसमें हमको सारी वैल्यू पता है, एन की भी पता रहेगी, ए की भी पता रहेगी, एक्स की भी पता रहेगी, ठीक है ना। तो एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई वन प्लस ए अपान एक्स या तो धन पूर्णांक होगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी आएगा ये, या तो ये पूर्णांक में आएगा, जैसे एक दो तीन चार, माइनस में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आर होता है वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका या तो पूर्णांक आएगा या तो फिर दशमलव वाली संख्या आएगी। अगर ऐसा आ गया मान लीजिए कि 5 इज़ ग्रेटर दैन आर, तब तो आपका क्या हो जाएगा आर का मान 5 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे टी आर इसमें इस वाले फार्मूले में टी आर प्लस वन वाले फार्मूले में आर के स्थान पे हमको क्या रखना है 5 रखना है, मतलब छठवां पद हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 रखना है अगर 5 आया तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया 4 प्लस वन हो जाएगा, मतलब 5वां पद, ठीक है ना। और मान लीजिए दशमलव वाली संख्या 5 पॉइंट समथिंग कुछ भी है तो वो भी आपका 5 ही लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 6 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात कीजिए, जबकि एक्स बराबर क्या है 2/3 है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है पहले तो इसके प्रसार में टी आर प्लस वन तथा टी आर वां पद निकाल लेना है। तो देखिए टी आर प्लस वन वां पद क्या हो जाएगा टी आर प्लस वन डिवाइडिंग बाई टी आर जब करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होगा यही आएगा, ठीक है ना, एन माइनस आर प्लस में वन डिवाइडिंग बाई आर और एक्स बाई ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है
यन क्या है 6 था, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। माइनस में आर तो हमको पता नहीं है क्योंकि ये अपने मन से माना गया था, ठीक है ना। r+1 डिवाइडिंग बाई आर, और यक्स आपका क्या था, आपका यक्स ही है, और ए क्या था, ए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 1 मतलब यक्स होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि यक्स बराबर 2/3 है, तो क्या हो जाएगा TR+1 डिवाइडिंग बाई TR इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। यन के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 7, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 1 था, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस में r डिवाइडिंग बाई r इंटू यक्स क्या था 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 14 माइनस 2r डिवाइडिंग बाई 3r, ठीक है ना। अब देखिए हम मानते हैं कि यदि r+1 वहाँ पद महत्तम है, हमने मान लिया कि r+1 वहाँ पद महत्तम है, तो क्या आएगा TR+1 डिवाइडिंग बाई TR इज ग्रेटर देन R इक्वल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू क्या आई थी 14 माइनस 2R डिवाइडिंग बाई 3R, तो 14 माइनस 2R डिवाइडिंग बाई 3R इज ग्रेटर देन R इक्वल 1 हो जाएगा। अब 3R को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना आएगा 14 माइनस 2R इज ग्रेटर देन 3R। अब देखिए माइनस 2R को उधर ले जाएंगे कितना आएगा 5R हो जाएगा, ठीक है ना 5R। अब यहाँ पे देखिए इनइक्वलिटी पलटे तो ये संख्या भी 14 इधर आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 नीचे चला जाएगा, तो R इज क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल 14/5, ठीक है ना। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा R इज लेस देन R इक्वल 2 सही 4/5। मतलब क्या हुआ कि 2 सही 4/5 का जो पूर्णांक भाग है वो क्या है 2 है, ठीक है ना। तो R हमको क्या लेना है 2 ही लेना है, और हमने क्या माना था r+1वां पद महत्तम है, इस वजह से R के स्थान पे क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखिए R के स्थान पे अगर हम 2 लिख देंगे 2+1वां पद मतलब तीसरवां पद महत्तम होगा, तीसरा पद। तो अब देखिए T3 बराबर क्या हो जाएगा T2+1 और मतलब 6C2 और x², ठीक है ना। फार्मूले में रखेंगे व्यापक पद वाला फार्मूले में ये बन जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6C2 और 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 20/3, और यही 20/3 इस 1 + x की होल पावर 6 के प्रसार में महत्तम क्या है पद है, कब जब x बराबर 2/3 है। तो अब देखते हैं द्विपद प्रसार में महत्तम गुणांक कैसे निकाला जाता है। महत्तम गुणांक का मतलब ये हुआ जैसे कोई प्रसार होता है, मान लीजिए हमने लिख लिया 1 + x का होल पावर 5 कुछ भी हो, तो NC 0 होता है, फिर 1 की पावर 5 होता है और x पावर 0 होता है, फिर प्लस में NC 1 होता है, टू सो वन। कहाँ तक जाता है यहाँ पे n मैंने लिखा है, यहाँ पे 5 लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 5 था, ठीक है ना। ये आपका 5 हो जाएगा, और ये कहाँ तक जाता है 5/5C5 और 1 की पावर 0 और x की पावर 5। तो इस पूरे में ये जो C वाले पद हैं 5C0 5C1 5C2 अप टू सो वन, इस पूरे प्रसार में सबसे बड़ा कौन सा गुणांक है, इसके गुणांक में ये गुणांक होता है, ये वह पूरे पद में। ये तो आपका क्या हुआ वेरिएबल हो गया, लेकिन गुणांक इसका क्या है ये है, ठीक है ना। ये गुणांक है जो C वाले पद होते हैं वो गुणांक कहलाता है। तो वही किसी भी द्विपद प्रसार में जो सवाल में जो महत्तम गुणांक होता है हम उसको कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए द्विपद प्रसार में महत्तम गुणांक की 2 स्थितियाँ होती हैं। 2 स्थितियाँ क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यही सवाल है 1 + x की होल पावर 5 है, यहाँ पे ये आपका 5 आड नंबर है, और ऐसा भी हो सकता था कि ये 6 हो जाए इवन हो जाए। तो यहाँ पे आड या इवन 2 ही संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना। तो एक आड की स्थिति में और दूसरी इवन की स्थिति में, 2 स्थितियों में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहली स्थिति क्या है, यदि x + a की होल पावर n में n एक सम संख्या है, मतलब इसकी घात जो है वो क्या हो सम हो, तो महत्तम गुणांक क्या होता है NC/n/2, ठीक है ना। क्या होता है NC/n/2 होता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में जब x + a की होल पावर n में n एक विषम संख्या है, तो महत्तम गुणांक क्या हो जाएगा NCn-1/2 और NCn+1/2, ठीक है ना।
यहाँ पे दो दो महत्तम पद आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये विषम हुआ, अगर इस द्विपद प्रमेय में जो इंडेक्स है अगर ये विषम हो गया तो 100% इसमें जो पदों की संख्या आएगी वो क्या आएगी? सम आएगी। अगर सम आएगी तो उसमें एक नहीं दो पद ऐसे होंगे जिनके मान आपस में बराबर होंगे और महत्तम भी होंगे। ठीक है ना? तो ये आपके क्या हो गए? ये दोनों आपके महत्तम गुणांक आएंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना? और ये दोनों क्या होंगे? बराबर भी होंगे। मतलब एन सी एन माइनस वन इज इक्वस टू एन सी एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई 2। अब देखते हैं इसका एक एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल क्या है? एक्स प्लस ए की होल पावर 6। अब यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स है मतलब जो घात है वो क्या है? सम है। तो पदों की संख्या क्या होगी? विषम होगी। तो महत्तम गुणांक क्या हो जाएगा? एन सी एन बाई 2 आपका क्या होगा? महत्तम गुणांक होगा। ठीक है ना? यहाँ पे एन के स्थान पे क्या 6 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6c 6/2 मतलब 6c3 2 3 6। अब इसको हम जब सॉल्व करें कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल और क्या होता है? 6 माइनस 3 मतलब 3 फैक्टोरियल। फार्मूला होता है एन सी आर का, एन सी आर इज इक्वस टू होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडिंग बाई फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना? तो इसको जब सॉल्व करें कितना आएगा? 20। तो हमारा क्या आएगा? जो 20 है इस द्विपद प्रमेय के प्रसार में महत्तम गुणांक इसका 20 होगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि x प्लस ए की होल पावर 5 है। 5 एक ऑड नंबर है। ठीक है ना? तो महत्तम गुणांक क्या होगा? एन सी एन माइनस 1/2 और एन सी एन प्लस 1/2। ठीक है ना? ये दोनों क्या होंगे? महत्तम पद होंगे और ये दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है ना? कैसे देखते हैं? अब यहाँ पे देखिए एन के स्थान पे क्या 5 आएगा, तो 5c 5 माइनस 1/2 और इज इक्वल्स टू 5c 5 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम जब करेंगे तो 5c 5 में से 1 गया 4, 4/2 मतलब 2 ही आएगा, तो 5c2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए 5 1 6/2 मतलब 2 3 6 3 आ जाएगा, तो मतलब 5c3। अब इसका जब फार्मूला यूज करेंगे तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए। एक फार्मूला भी होता है एन सी आर इज इक्वस टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है ना? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है?